बताइए। नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं, अचानक आके इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा अंदर ही है हम लोगों का। अब सारे तोड़ दिए, सारे अलंग पलंग सारे उसी में। इन्होंने गैर कानूनी तोड़ा है, ना कोई नोटिस, ना किसी विधवा से पूछा ये विधवा है। सर झुग्गी तोड़ दिया मेरी, देखो सब टूटी पड़ी है सर। हटाओ मत हटाओ, चलो मैं चल दिया, मैं विकलांग आदमी सर। न कोई नोटिस लगाया, कोई नहीं था, हम लोग गरीब आदमी थे, मजदूरी करने गए थे साहब, वो आके अंदर तोड़ दिया। एमसीडी वाला भी लोहा लक्कर ले गया घिंच कर। अब कहीं पर घर हमारा कहीं पर नहीं है, कहीं ठिकाने ही नहीं हमारा सब। हमारा तोड़ दिया, इधर बगल में इनका तोड़ दिया, उनका तोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सागरपुर में और यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एमसीडी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत सारे घर को ध्वस्त कर दिया गया है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि क्या एमसीडी द्वारा नोटिस दिया गया था। जी आप बताइए। नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं, अचानक आके इन्होंने तोड़ दिया, सामान सारा अंदर ही है हम लोगों का। इतने सालों से रह रहे हैं हम लोग, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, रह रहे थे, अचानक आके तोड़ दिया, सामान भी सारे अंदर ही है हमारे। यहाँ पर कितने लोगों का घर तोड़ा गया अभी? हमारा तोड़ दिया, इधर बगल में इनका तोड़ दिया, उनका तोड़ दिया, और कोई नोटिस नहीं, 4-5 जनों का तोड़ दिया, ऐसे ही गिरा दिया पूरा घर। आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 73 साल से रह रहे हैं सब यहाँ। 73 साल से आप रह रहे हैं? हाँ, सब रह रहे हैं यहाँ, और कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया, अचानक आके तोड़ दिए। अब आप यहीं पे रहते हैं? यार ये हमारी ही घर है, यही थे खाली? ये हमारे घर, मैं अकेली थी, मैं ऊपर चढ़ी बालकोनी से, मेरे को पुलिस वाली ने उतार लिया, उतार के बोला आपका टूटेगा नहीं, ये दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। अब बस सारे तोड़ दिए, सारे अलंग पलंग सारे उसी में। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मेरे तो 45 साल का बेटा है, उससे 5 साल पहले से 50 साल हो गए मेरे यहाँ रहे हुए। एमसीडी वाले ने क्या बोला, किस लिए तोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं बोला, बोला नोटिस दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला, कोई सूचना नहीं है हम लोग को। बताया जा रहा है कि ये एमसीडी की ज़मीन है। अब ये नहीं पता, एमसीडी की ज़मीन नहीं है, नोटिस तो देना चाहिए, कोई सूचना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बोले बस आगे के काउंटर हटा रही हूँ और कुछ नहीं, अब सीधे लगा दिए उस पर। आप यहीं पे रहते हैं? जी सर। इस बुलडोजर कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इन्होंने गैर कानूनी तोड़ा है, ना कोई नोटिस, ना किसी विधवा से पूछा ये विधवा है, किसी से पूछा नहीं, तोड़ दिया उन्होंने आते ही। उन्होंने आते तोड़ा और डंडा मार रहे थे वो। हमने कहा जी ऐसी बात है, पहले दिखाओ तो कुछ भी, किसी ने दिखाया। वो बोल रहे एमसीडी का ये है वो है, थोड़ा सा तोड़ देंगे बस हो गया। तो साफ, थोड़ा बहुत साफ है, हमारा रोड चौड़ा है, अगर चौड़ा नहीं है तो देखो आगे इससे भी छोटा रोड है, वहाँ पे जाम लगता। हमारे यहाँ तो कोई जाम जुम भी नहीं है, ना कोई सड़क पे पानी गिरता, फिर भी वो किसी चीज़ की नहीं माने, वो यहीं का तोड़ के आगे देखो बिल्कुल रोड ब्लॉक है आगे जाने के लिए, फिर भी आगे कुछ नहीं करा, हमारे आगे तोड़ दिया। अब बोलने के बाद तोड़ गए। और यहाँ का जो एमसीडी का अफसर है उसने खड़े होकर जानबूझ के तोड़वाया। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ये चीज़ तो बताया नहीं जी, क्या ना कोई कागज़ दिया ना कुछ दिया। और यहाँ का पार्षद कहता है हमने कागज़ दिया, हमारे पास कोई कागज़ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। और सर्वे हो रखी है झुग्गी, सबसे पक्की झुग्गी है। सबसे पहले आपके पास कभी एमसीडी के अधिकारी आए थे? कभी नहीं आए, कोई भी। हमारी पैदाइश यहीं की है और सब कुछ यहीं का है। सर्वे हो रखी है झुग्गी, पक्की झुग्गी है, टोकन भी मिले हुए हैं, सबसे पुरानी झुग्गी है। फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और फिर भी तोड़ दी। आगे कच्ची झुग्गी है, छोटा रोड है, उनका कुछ नहीं गिरा, हमारा क्यों कर गए जी? जी आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई की है उस पर? एक बार नोटिस तो देना चाहिए था कि हाँ भाई, अपना 1-2 दिन पहले तो बताना चाहिए था कि हाँ आपका ये टूटने वाला है, तो हम अपने सारे सामान उठा के रख लेते। हमारा सारा सामान दबा पड़ा है, ये अकेली थी, हम सब तो बाहर ही थे, अकेले थी, तो कुछ बताना चाहिए था ना कि अपने घर वालों को बुला लो, किसी को बुला लो जो सामान अपना अंदर रख लें। अब देख सकते कैमरा दिखा के सामान निकालने का वक्त नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी सामान नहीं दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे का समय दिया गया था। नहीं, बस यूँ बोला, बस यूँ घंटे का भी नहीं दिया? नहीं, 1 घंटा का भी नहीं दिया, आधा घंटा भी नहीं दिया है। हम लोग हटाएंगे और उसी के लगा के पूरा ही देख लो, आप देख सकते हो पूरा कि कैसे क्या है। जो बोला जो सर यहाँ थी नहीं, मैं सर नहीं थी, मेरे तोड़ दिया झुग्गी, भाई नहीं थी यहाँ पर, सारे थे, कोई नहीं थे यहाँ पर, ये बुढ़िया थी खाली बस।
और कोई नहीं था सर। झुग्गी तोड़ दिया मेरी, देखो सब टूटी पड़ी है सर, क्या करा जाए। खाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? हम लोग जाते हैं घर में काम करने के लिए, बर्तन बासन मांजने, सोच चला गया सारे घर तोड़ कर हमारे यार के सब चला गया। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ सर, यहीं रहता हूँ। हाँ सर, ये एमसीडी ने क्यों तोड़ा है, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं पता है सर, कुछ पता नहीं है। हम बैठे होते हुए दुनिया सामने मशीन पर आके हटाओ मशीन हटाओ, चलो मैं चल दिया। मैं विकलांग आदमी हूँ सर, मैं एक बार के आदमी हूँ, कोई कुछ नहीं बताया सर। बुलडोजर लेकर एमसीडी वाले कितने बजे आए थे यहाँ पर? 1 बजे आ गए थे सर। हाँ, और कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट कर देते? चल उसी घर कर दिया, 1:30 बजे से चालू कर दिया था। हाँ, और पुलिस वाले थे, गाड़ी फोड़ते था सर, कोई भी नहीं। मैं बोला गरीब आदमी। और कितने पुलिस वाले यहाँ पर आए थे? बहुत पुलिस था, अफसर था, सारे एमसीडी वाले थे, और सारे ने कोई एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं दिया, न कोई नोटिस लगाया, कोई नहीं था। हम लोग गरीब आदमी थे, मजदूरी करने गए थे साहब, वो आके अंदर तोड़ दिया। ये रोड बिल्कुल साफ था, रोड पे कुछ नहीं था सर। कौन लेके भाग गया? अब तोड़े था सब, लोहा लक्कर ले लेकर भागे ना बच्चे सब। इसमें चोर भी घूमते रहते हैं, एमसीडी वाला भी लोहा लक्कर ले गया घींच घींच कर, सारा सामान चला गया। मेरा चाय के दुकान था सब लूट लिया। जब एमसीडी वाले बुलडोजर कार्रवाई करने वाले थे तब आपने बोला नहीं कि सामान निकालने दो हमें? नहीं, मानता नहीं था। भगाओ भागो, हटो हटो, भगा दे सर। हम हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं मौका नहीं दे सर, हम लोग को बिल्कुल मौका नहीं दे सर। हाँ मुझे, और मैं एक विकलांग आदमी सर, मान और धक्के दे के हमको भगाए। हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने आगे तक रोड तक घर बना लिया है। तो देखो, आप देख ही रहे हो कि कहाँ तक बना हुआ है, सब अंदर है। रोड कहाँ है देखो सर, रोड का निशान देखो आप, रोड यहाँ है और देखो जगह कहाँ है, देखो कहाँ जाके तोड़ा उन्होंने, और इससे भी ज्यादा आगे जाके देखो आप रोड कहाँ तक बना हुआ है। रोड वहाँ देखो, 3 नंबर की गली, 10 नंबर के बाद देखो क्या हाल है। हम लोग का जो कितना खुला रोड है, रोड बिल्कुल मुझे रोड इतना चालू है तभी कर धंधा हो रहा है। सामने मुझे बहुत परेशानी कर रखा है सर, और 73 से रहा हूँ सर, 73 से रहा हूँ, जिंदगी खत्म हो गया हमारी। 1973 से आप रह रहे हैं? 1973 कुछ भी नहीं बसा। ये पौधे हमारे लोग के सामने लगे हैं। यहाँ कहाँ से आए थे आप? मैं बिहार से हूँ सर। आप कहाँ से आए थे? बिहार से ही है सर, पैदाइशी हैं के हम, सारे बिहार के, और बहुत सालों से रह रहे हैं आप? हाँ 73 से रह रहे हैं सर यहाँ। यहाँ कुछ भी नहीं था जी, जब हमारे पिताजी रहते थे। यहाँ पैदा हुआ 3-4 बच्चा, यही सारे हमारे दिल्ली में पैदा हुआ है। हमारे जब से आया हूँ, जब से शादी हुआ, जब से हम यहीं रह रही हूँ। हमारे बच्चा क्या आया था, ये इतने पक्की है। 90 के सर्वे के टोकन भी है, 90 के टोकन भी है हमारे पास सर। 90 के टोकन सर्वे करवाए थे वो, तो हम लोग यहीं सर, वो भी टोकन है हमारे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एमसीडी की तरफ से और भी कार्रवाई की जाएगी। अब सर मैं पता नहीं क्या करेंगे वो, हम लोग कुछ पता नहीं है सर। कोई नोटिस नहीं हमारे पास, किसको बोलने जाए हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अब आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? सब हम लोग के रहने दे सर, नहीं तो कहीं देना तो कहीं दे दो, कहीं दे चले जाएंगे, ऐसे कहीं हमारे के रहने दे, आराम से रहने दे। मुझे ऐसे तो बच्चे मर जाएंगे सर, कल बच्चे मर जाते हमारे छोटे छोटे बच्चे। वो हाथ जोड़े थे, पुलिस वाले फौजी बोले कि भाई बच्चे छोड़ दे, तब जाकर छोड़ा है, तो तोड़ रहे थे हम लोग के। हाँ, ये भाई नहीं मान रहा था मुझे। खाते पीते गुजारा कर रहे हैं, हाँ खाते कमाते, घर न गाँव न देहात में ये झुग्गी बनाते सर। अब कहीं पर घर हमारा कहीं पर नहीं है, कहीं ठिकाने ही नहीं हमारा, सबका है ठिकाना हमारा यही था। हाँ तो देखो गरीब आदमी तोड़ दिया, अब तोड़ क्या करेगा क्या नहीं, गरीब आदमी भगाएगा क्या करेगा हैं। तब सर ये बताइए, मेरा लोहा लक्कर सब ले गए उठा के, मैं घर भी नहीं थी सर, नहीं फेरी लगाने गए सर, मैं सिलबट्टा कुटती सर हूँ, मैं मेहरी लगाने गई थी, रात को आई, कलेजा बकर रह गई बाबू, रोटी नहीं खाया बाबू, मैं क्या करूं। अब सर मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, राड़ बेवा हूँ, विधवा हूँ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं सर है। मैंने जोड़ के मांग के भीख में बना लिया अपना था, अब एमसीडी वाला सब तोड़ दिया के मेरा। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि
एमसीडी वाले ने ये बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों की, तो लोगों का कहना है कि हमें नहीं पता क्यों कार्रवाई की गई। बस 1 बजे के पास एमसीडी बुलडोज़र लेकर आती है और फटाफट यहाँ पर कार्रवाई करने लग जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि घर के अंदर अभी भी इनका सामान रखा हुआ है और पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि एमसीडी वाले को बुलडोज़र कार्रवाई करनी ही थी तो सबसे पहले नोटिस देना चाहिए था, कुछ दिनों का नोटिस दे देते, उसके बाद हम खाली कर देते, लेकिन अचानक से यहाँ पर एमसीडी वाले बुलडोज़र कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से इनका लाखों का सामान का नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये लोग 70 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग 50 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 60 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग तो 70 सालों से रह रहे हैं, और इनकी मांग है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर उनको रहने दिया जाए, हटाया नहीं जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।